क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक पूरा हवाई जहाज़ जिसमें 239 लोग सवार हों, वो इस तरह गायब हो जाए कि ना उसका कोई हिस्सा मिले, ना ब्लैक बॉक्स, ना बॉडीज़, ना किसी रडार का कोई सिग्नल, और फिर एक ऐसी मिस्ट्री बन जाए जो दिन, हफ्ते और सालों तक लोगों के ज़हनों में घूमती रहे, जहाँ एक्सपर्ट की हर कोशिश सिर्फ नाकामी का एक और बाप बनकर रह जाए। ये कहानी है मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 की, एक कमर्शियल फ्लाइट जो 8 मार्च 2014 को कोलालंबर से बीजिंग के लिए रवाना हुई। हर चीज़ बिल्कुल रूटीन के मुताबिक थी। मौसम साफ था, व्यू प्लेन था और जहाज़ को इंजीनियर ने मुकम्मल इंस्पेक्शन के बाद उड़ान के लिए क्लियर किया था। सुबह 12:42 पर MH370 ने कोलालंबर से अपना सफ़र शुरू किया। मंजिल थी बीजिंग, जहाँ 6 घंटे में पहुँचना था, मगर रात 1:19 बजे कॉकपिट से आखिरी आवाज़ सुनाई दी, गुड नाइट मलेशियन 370। उसके बाद खामोशी, ना कोई मेडे कॉल, ना कोई इमरजेंसी अलर्ट, और चंद ही मिनट में जहाज़ का ट्रांसपोंडर भी बंद हो गया। MH370 जो रडार पर था अब उन आंखों से गायब हो चुका था। मिलिट्री रडार ने रिपोर्ट किया कि जहाज़ ने अचानक एक शार्प लेफ्ट टर्न लिया और अपने रूट से हटकर वापस मलेशिया की एयर स्पेस की तरफ मुड़ गया। फिर थाईलैंड के ऊपर से गुजरता हुआ अंडमान सी की तरफ बढ़ने लगा। ये ना तो किसी सिस्टम की गलती थी और ना ही कोई गफलत। ये सब कुछ किसी इंसानी इरादे का नतीजा था। जहाज़ का रुख सोची समझी प्लानिंग के साथ बदला गया था। अब सवाल ये था कि इस सब के पीछे कौन था। इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आप देख रहे हैं ब्लॉग बाय से। We have breaking news. Malaysia Airlines confirms it has lost contact with a plane carrying 227 passengers. Malaysia Airlines flight MH370. Flight MH370 disappeared en route to Beijing. 70, we are ready. Requesting flight number 310 to Beijing. Planes go up. Planes go down. It's just vanish off the face of the earth. 239 लोग एक जहाज़ में सफ़र कर रहे थे, लेकिन उनको मंजिल तक पहुंचना कभी नसीब नहीं हुआ। उनमें से कुछ अपनी फैमिली से मिलने चाह रहे थे, कुछ बिजनेस ट्रिप पर थे और कुछ वेकेशन प्लान करके निकले थे, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। वो कॉकपिट में मौजूद थे कैप्टन जहरी अहमद शाह, एक वेटरन पायलट जिसके पास 18,000 घंटों से ज़्यादा फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। साथ थे को पायलट फरीक अब्दुल हमीद, जो अपनी ट्रेनिंग के फाइनल फेसेस में थे। केबिन क्रू ट्रेन था और बोइंग 777-200ER एक रिलायबल एयरक्राफ्ट माना गया था। इसका ऐसे डिसअपीयर हो जाना साइंस और एविएशन दोनों के लिए चैलेंज बन गया। रात 12:42 पर कुआलालंपुर से उड़ान भरने के बाद तकरीबन 45 मिनट तक हर चीज़ रूटीन के मुताबिक रही। कम्युनिकेशन स्मूथ था, एल्टीट्यूड स्टेबल और सिस्टम परफेक्टली ऑपरेशनल। लेकिन फिर एक ऐसा लम्हा आया जहां सब कुछ रुक गया। रेडियो सिग्नल बंद हो गए, ट्रांसपोंडर डीएक्टिवेट हो गया और जहाज़ रडार से बिल्कुल गायब हो गया। मिलिट्री ट्रैकिंग सिस्टम ने रिकॉर्ड किया कि एयरक्राफ्ट ने एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लिया। जो प्लेन बीजिंग की तरफ जा रहा था उसने अपना रुख रिवर्स किया और मलेशिया के ऊपर से गुजरता हुआ अंडमान सी की तरफ चला गया। ये टर्न कोई सिस्टम एरर नहीं था, ये किसी इंसानी डिसीजन का नतीजा था। सवाल ये उठता है कि वो डिसीजन किसने लिया और कौन था इन सब के पीछे। पहले कुछ घंटों तक मलेशिया एयरलाइंस के ऑफिशियल और एविएशन कंट्रोल सेंटर्स इस कंफ्यूजन में रहे कि शायद ये कम्युनिकेशन फेलियर है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया परेशानी बढ़ती गई। जब किसी भी रडार, टावर या सैटेलाइट से कोई सिग्नल नहीं मिला तो फाइनली ये तस्लीम करना पड़ा कि प्लेन गायब हो चुका है। तलाश का आगाज़ साउथ चाइना से हुआ, जहां प्लेन का प्लान रूट था। दर्जनों हेलीकॉप्टर्स, पेट्रोल शिप्स और सर्विलेंस प्लेन ने सर्च शुरू करी, लेकिन समंदर जवाबन से खामोशी देता रहा। हर जगह से परेशानी, इंतजार और बिल्कुल बेयकीनी थी। इसी कशमकश के दरमियान एक नया क्लू सामने आया। इनमर्सर सैटेलाइट ने टेस्ट किया कि जहाज़ के इंजन से लिंक कम्युनिकेशन सिस्टम फ्लाइट के डिस्टर्बेंस के बाद भी पिंग भेज रहे थे। इसका मतलब था कि प्लेन अब भी कहीं हवा में या समंदर के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन उसका रुख बिल्कुल कुछ और था। डाटा एनालिसिस से पता चला कि फ्लाइट वेस्ट से मोड़ कर साउथ इंडियन ओशन की तरफ चली गई थी। अब सर्च एरिया साउथ चाइना से शिफ्ट होकर एक और जगह बन गया जिसे 7R कहा जाता है। ये वो रीजन था जहां सैटेलाइट ने आखिरी बार सिग्नल रिसीव किया था। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, मलेशिया और कई और मुल्कों ने मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल सर्च मिशन लॉन्च किया। एडवांस सोनर सिस्टम, डीप सी अंडर वाटर ड्रोन्स और ओशन मैपिंग शिप ने काम शुरू किया। हर रोज़ नए कोऑर्डिनेट्स निकलते, नई कैलकुलेशन होते, लेकिन फिर भी जहाज़ का कोई निशान नहीं मिलता। इस बेपनाह साया से दुनिया को हैरान भी किया, परेशान भी। कुछ थ्योरीज के मुताबिक प्लेन डेलिबरेटली साउथ ओशन में क्रैश करवाया गया। कुछ कहते रहे कि यह हाईजैक था। कुछ ने इवन स्पायोनेज और मिलिट्री एक्सपेरिमेंट तक को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन कंफर्मेशन किसी चीज़ का भी नहीं मिला। बस सवालात थे और वक्त के साथ उनका बोझ बढ़ता जा रहा था। फिर आखिरकार जुलाई 2015 में समंदर ने अपना पहला राज खोला। ला रियूनियन आइसलैंड के साहिल पर एक टुकड़ा वॉश आउट हुआ। देखने में तो ये सिर्फ एक फ्लैग विंग का हिस्सा था, लेकिन फॉरेंसिक लैब ने तस्दीक की कि ये MH373 का हिस्सा है। मगर ये टुकड़ा ये बताने के लिए काफ़ी नहीं था कि जहाज़ क्रैश हुआ कहाँ था। सिर्फ इतना सबूत था
कि कोई हिस्सा समंदर में बहकर इस आइसलैंड तक पहुंच गया। अगले कुछ सालों में मेडागास्कर, मोज़ाम्बिक और साउथ अफ्रीका के शोर्स पर भी कुछ छोटे फ्रेगमेंट्स मिले। हर टुकड़ा नई उम्मीद जगाता, मगर जवाब कोई नहीं लाया। जहाज का असली रैकेज अब भी समुद्र की गहराई में छुपा हुआ था। जब टेक्निकल एनालिसिस से कुछ भी हासिल नहीं हुआ तो नजर उस शख्स की तरफ मोड़ दी गई जो कॉकपिट में था और जिसके हाथों में 239 लोगों की जिंदगियां थी, ज़हारी, जिसे सब काम और प्रोफेशनल पायलट के तौर पर जानते थे, अब अंदर स्क्रूटनी था। उसके घर से जो फ्लाइट स्टिमुलेटर बरामद हुआ उसमें एक वर्चुअल लोड का डेटा मिला जो ऑलमोस्ट MH370 की मिसिंग फ्लाइट पाथ से मिलता जुलता था। स्टिमुलेटर डेटा दिखाता था कि फ्लाइट मलेशिया से निकलती है, रडार से गायब होती है और साउथ इंडियन ओशन में डिसअपीयर हो जाती है। ये क्लू किसी भी एंगल से मामूली नहीं था। इन्वेस्टिगेटर का कहना था कि ये कोइंसिडेंस हो सकता है, मगर इस वक्त हर कोइंसिडेंस भी शक में बदल रहा था। क्या ये सब कुछ पहले से प्लान किया गया था या फिर एक सोफिस्टिकेटेड सुसाइड मिशन था? लेकिन अगर ज़हारी को खुदकुशी ही करनी थी तो वो सीधा क्रैश क्यों नहीं करता? ये सारी कॉम्प्लेक्स प्लानिंग, साइलेंट टर्न्स, ट्रांसपोर्टेशन शटडाउन और सैटेलाइट पिंग किस लिए? उसकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइल भी इन्वेस्टिगेट की गई। कुछ फ्रेंड ने कहा कि वो डिप्रेस था, घर की मामला ठीक नहीं चल रहे थे और पॉलिटिक्स को लेकर वो इमोशनली अपसेट था। उसी दिन उसने एक कंट्रोवर्शियल कोर्ट डिसीजन का लाइव टेलीकास्ट भी देखा था जो उसे पर्सनली अफेक्ट कर रहा था, मगर उसके करीबी लोग इस सब को स्पेकुलेशन कहते थे। उनका कहना था कि वो इंसान जो लोगों को फ्लाइंग सिखा रहा हो वो ऐसा कदम नहीं उठा सकता। उसके व्हाट्सएप चैट्स, ईमेल और डेली रूटीन में ऐसी कोई निशानी नहीं मिली जो कंफर्म करे कि वो मेंटली अनस्टेबल था। क्या कोई और कॉकपिट में था? क्या जहाज हाईजैक हुआ या कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी चल रही थी जिसका हिस्सा दुनिया आज तक नहीं समझ पाई? तो जवाब मिलते मिलते रुक जाए तो सोच पर अंधेरों में रास्ता ढूंढती है। MH370 के केस में भी ऐसा ही हुआ। थ्योरीज ने इन्वेस्टिगेशन की जगह ले ली, हर किसी ने अपना एक रास्ता तय किया, लेकिन मंजिल सबकी एक ही थी, असल सच्चाई। एक थ्योरी ये थी कि शायद किसी पैसेंजर ने कॉकपिट पर कंट्रोल ले लिया हो। क्या किसी ने फ्लाइट के बीच में जबरदस्ती रोड बदलवाया हो? या कोई सीक्रेट मिशन था जिसके बारे में किसी को भी नहीं बताया गया? कुछ लोगों का मानना है कि ये जहाज किसी दूर दराज जगह पर लैंड करवाया गया, पैसेंजर को एब्डक्ट किया गया और प्लेन को हमेशा के लिए छुपा दिया गया। ये सोच किसी फिल्म का सीन लगता है, लेकिन जब ग्राउंड पर कुछ ना मिले तो लोगों का जहन आसमान की तरफ उड़ने लगता है। एक और एंगल से देखा जाए तो एक थ्योरी ये भी सामने आई कि कार्गो में जो लिथियम बैटरीज कैरी हो रही थी उनमें शायद एक्सप्लोजन हुआ। आग कॉकपिट पर फैल गई और क्रू बेहोश हो गया और प्लेन ऑटो पायलट पर चलता चलता समुद्र में गिर गया। लेकिन अगर ऐसा होता तो कम से कम एक मेडे कॉल, एक एम्बेसी सिग्नल जरूर मिलता। यहाँ तो मुकम्मल खामोशी थी। ये साइलेंट इस थ्योरी को भी कमजोर बना देती है। एक थ्योरी पूरी दुनिया का ध्यान इंडियन ओशियन का एक रिमोट आइसलैंड पर ले गई जिसका नाम डिएगो गार्सिया था। कुछ लोग कहते हैं कि MH370 वहाँ एक्सीडेंटली फ्लाई कर गया था और उसे मिलिट्री थ्रेट समझकर शूट डाउन कर दिया गया। बाद में सब कुछ कवर अप कर दिया गया, लेकिन सबूत इस थ्योरी के मुतालिक भी नहीं मिला। साइबर हाईजैक का एंगल भी सामने आया। बोइंग 777 एक डिजिटल एरा का एडवांस एयरक्राफ्ट है, ऑटो पायलट्स और वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम से बड़ा हुआ। क्या किसी ने रिमोटली इस जहाज का सिस्टम हैक कर लिया? क्या ये एक साइबर अटैक था जिसमें कॉकपिट के बिना ही कंट्रोल ले लिया गया? आज के वक्त में जब हैकर सैटेलाइट्स तक एक्सेस ले सकते हैं तो ये थ्योरी नामुमकिन नहीं लगती। लेकिन फिर वही बात, प्रूफ कहाँ है? हर थ्योरी एक नए मोड पर ले जाती है, लेकिन कोई भी उस रात के अंधेरे में छुपी हुई असल कहानी को पूरी तरह रोशन नहीं कर सकती। MH370 के गायब होने के बाद 14 मुख्तलिफ मुल्कों ने 239 लोग सिर्फ एक लिस्ट में कन्वर्ट होकर रह गए। एयरपोर्ट्स की वेटिंग लॉन्च में फैमिली घंटों तक आंखों में उम्मीद लिए बैठी रही। उन्हें लगा फ्लाइट डिले है, कोई टेक्निकल इशू होगा, लेकिन वो नहीं जानते थे वो ये था कि अब वापस आना से दुआओं तक सिमट गया है। सबसे ज़्यादा तकलीफी चीज़ थी अनसर्टेनिटी। ना डेथ कंफर्म थी, ना लाइट का पता, ना ग्रीविंग प्रोसेस शुरू हुई, ना हीलिंग। बस वक्त था जो थमा हुआ था। गवर्नमेंट्स और एविएशन अथॉरिटीज़ ने भी एक दूसरे पर इल्ज़ाम डालना शुरू कर दिया। मलेशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया सब कंफ्यूज थे। ब्लैक बॉक्स नहीं मिला, ब्लैकिश नहीं मिला तो ट्रस्ट भी टूट गया। जुलाई 2015 में एक छोटी सी लहर उठी जब ला यूनियन आइसलैंड के कोस्ट पर एक विंग फ्लैप का टुकड़ा मिला। कंफर्म हुआ कि ये MH370 का हिस्सा है। बाद में मेडागास्कर, मोज़ाम्बिक और साउथ अफ्रीका के शोर पर भी कुछ छोटे फ्रैगमेंट्स मिले, लेकिन सब सिर्फ टुकड़े थे। पूरी तस्वीर कभी सामने नहीं आई। इंडियन ओशंस के अंदर दुनिया का सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन चला। सोनार, सैटेलाइट्स, ड्रोन्स सब कुछ लगा दिया गया। 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर तक हर इंच स्कैन किया गया, मगर नतीजा वही, खाली समंदर, खाली हाथ। मलेशिया की फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट 2018 में आई। उनका कहना था, हम ये नहीं कह सकते कि असल वजह क्या थी और ना ही किसी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस को रूल आउट किया जा सकता है। यानी हर एनालिसिस के बावजूद राज बरकरार रहा, और ये राज सिर्फ एक एविएशन फाइल नहीं, एक इंसानी हकीकत बन गया है। हर वो शख्स जिसका कोई अपना उस फ्लैट में था आज भी उस पल में जीता है। हर दिन एक नई उम्मीद, हर रात एक नई दुआ। कभी किसी आइसलैंड की तस्वीर दिखाई जाती है, कभी किसी एनोनिमस कॉल का ट्रेस फॉलो किया जाता है। क्या ये प्लेन सच में हवा में घुल गया या दुनिया में किसी कोने में छुपा दिया गया? इस सवाल का जवाब शायद कभी ना मिले, मगर MH370 ने सबक जरूर दिया कि इंसानी टेक्नोलॉजी जितनी भी आगे बढ़ जाए, कुछ राज सिर्फ किस्मत के पास होते हैं। अगर आपको हमारी ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय दें। शुक्रिया।